सो हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम लोग जेट कंडेंसर के बारे में समझेंगे। इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो सरफेस कंडेंसर के बारे में हम लोग देखे थे कि सरफेस कंडेंसर कैसे काम करता है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में लिंक है, उसे देख लीजिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैक्सिमम जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे सरफेस कंडेंसर ही यूज होता है। ओके, आज की वीडियो में हम लोग जो है जेट कंडेंसर क्या होता है उसको समझेंगे और ये जेट कंडेंसर जो है वो कैसे काम करता है। साथ में ये भी समझेंगे कि क्यों जेट कंडेंसर में जो हमारा कंडेंसेट तैयार होता है तो उसको हम लोग बॉयलर में यूज नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि अभी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जेट कंडेंसर, तो देखिए ये भी एक टाइप का कंडेंसर ही होता है जहाँ पे जो टरबाइन से एग्जॉस्ट स्टीम आता है उसको कंडेंसेट में तैयार किया जाता है। फर्क बस इतना है कि जो हम लोग सरफेस कंडेंसर में बात किए थे तो वहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता था कूलिंग वाटर का और स्टीम का। यहाँ पर जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, यानी मिक्सिंग हो जाता है। इसलिए इस टाइप के कंडेंसर को हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कंडेंसर भी कहते हैं या मिक्सिंग टाइप कंडेंसर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कूलिंग वाटर है और जो एग्जॉस्ट स्टीम आता है वो आपस में कांटेक्ट होते हैं और कूलिंग वाटर की वजह से जो हमारा एग्जॉस्ट स्टीम है वो कंडेंसेट में तैयार हो जाता है। ओके, अपनी लेटेंट हीट को लॉस करके। ओके, तो इस टाइप के कंडेंसर को हम लोग कहते हैं जेट कंडेंसर। अच्छा, अब यहाँ पर इसका ये कैसे काम करता है इसको समझने के लिए ये एक बेसिक डायग्राम है। ओके, ये हमारा पूरा आउटर बॉडी हो गया जेट कंडेंसर का। और यहाँ ऊपर से आप देखेंगे तो जो टरबाइन होता है उसका एंड पार्ट जो है वो लगा होता है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा एग्जॉस्ट स्टीम आता है वो यहीं से इन करता है इस कंडेंसर में। अब ये वाला जो आपको एक हेडर टाइप का दिख रहा है तो यहीं से आपका जो कूलिंग वाटर है वो आता है और यहाँ पर जेट टाइप का स्प्रे करता है। ठीक है, इसलिए इसे जेट कंडेंसर कहा जाता है। तो यहाँ से एग्जॉस्ट स्टीम आता है और यहाँ से कूलिंग वाटर आता है। ओके, तो एग्जॉस्ट स्टीम यहाँ पे आया। ओके, मान लीजिए यहाँ पे आया और यहाँ पे जेट स्प्रे हो रहा है। ओके, वाटर का, कूलिंग वाटर का। तो कूलिंग वाटर का टेम्परेचर कम है और एग्जॉस्ट सिस्टम का हाई है, तो ये आपस में क्या करेंगे, हीट एक्सचेंज करेंगे और हीट ट्रांसफर की मदद से क्या होगा, ये जो स्टीम में जो लेटेंट हीट है वो लॉस हो जाएगा। तो लेटेंट हीट जैसे ही लॉस होगा तो वो अपना क्या होगा, फेज को चेंज कर देगा। यानी जो ये स्टीम के यानी कि जो वेपर के फॉर्म में था वो अब वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। और इस कंडेंसर का जैसे ही वाटर फॉर्म में आएगा तो ये नीचे की ओर आएगा। ओके, अब ये लोअर पोर्शन इस कंडेंसर का आप अगर लोअर पोर्शन देखेंगे तो इसको कहा जाता है हॉट वेल। ठीक है, इसको कई जगह अलग भी पिक्चर में आपको दिखेगा या इसका लोअर पोर्शन भी दिखेगा। तो कुछ पोर्शन ऑफ यहाँ पे जहाँ पे वाटर को कलेक्ट किया जाता है इस कंडेंसेट को, तो उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं हॉट वेल। यानी कि यहाँ पर जो गर्म जो वाटर है, जो गर्म यहाँ पर वाटर हमारा कंडेंसेट तैयार हुआ वो यहीं पे कलेक्ट होता है, उसी चीज को हम लोग हॉट वेल कहते हैं। अब चूंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे कंडेंसर में वैक्यूम को मेंटेन किया जाता है, तो उस वैक्यूम को बनाने के लिए या मेंटेन करने के लिए एयर पंप या वैक्यूम पंप का यूज किया जाता है। ओके, अब जैसे ये कंडेंसेट तैयार हो जाता है तो हम लोग ने जैसा यहाँ पे देखा कि हमारा जो वाटर है और जो ये स्टीम है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका थर्मल पावर प्लांट में अगर बात करेंगे ना तो इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि क्यों नहीं यूज किया जाता है ये भी समझिए कि हमारा जो ये कूलिंग वाटर आ रहा है और जो ये स्टीम आ रहा है ये आपस में मिक्स हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जितने भी कंटामिनेंट्स, जितने भी आपके डिजॉल्व सॉलिड वगैरह होंगे वो क्या होगा, इस वाटर में मिक्स हो जाएगा। तो अगर हम इसको बॉयलर में भेज देंगे तो बॉयलर की पूरी वाट लग जाएगी। ठीक है, बॉयलर का ट्यूब फेलियर होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, पूरी बॉयलर की लाइफ जो है वो खराब हो जाएगी। तो ये बॉयलर की एफिशिएंसी और उसकी लाइफ के लिए बेटर नहीं है। ओके, इन केस अगर कहीं पर यूज किया जाता है तो उसके लिए बहुत ही सावधानी रखी जाती है। क्या, तो यहाँ पर जो कूलिंग वाटर यूज किया जाता है तो उसका पहले से ही ट्रीटमेंट कर लिया जाता है, यानी बेटर क्वालिटी का यहाँ पर वाटर जो है वो यूज किया जाता है। ओके, ताकि ये अगर मिक्सिंग भी हो तो हमारा जो हॉट वेल में जो कंडेंसेट तैयार होगा, जो वाटर आएगा वो बेटर क्वालिटी का हो, वो बॉयलर में यूज करने लायक हो। ओके, जस्ट लाइक डीएम वाटर या आरओ वाटर। ओके, तो उस केस में हम लोग इस पंप के द्वारा, यहाँ पर आप नीचे में देखेंगे तो एक पंप लगा होता है जिसको सीपी कहा जाता है, तो उस केस में उस वाटर को हम लोग बॉयलर में भेज सकते हैं। ओके, लेकिन मैक्सिमम जगह ये है जो होता है इसका यूज नहीं होता है पावर प्लांट में। आपका जो सरफेस टाइप कंडेंसर होता है उसी का ही यूज किया जाता है। ओके, तो यही हो गया जेट कंडेंसर के बारे में। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो हमारा स्टीम आ रहा है वो इस डायरेक्शन में है और वाटर भी जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, तो इसलिए इस टाइप का जो हमारा कंडेंसर होगा ये पैरेलल फ्लो टाइप कंडेंसर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक जेट कंडेंसर का टाइप्स ही होता है। तो आई होप कि आप इसे समझे होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।